भोपाल में कांग्रेस दफ्तर में एकजुट हुए कांग्रेसी छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती के मौके पर उनके चित्र पर किया माल्यार्पण। बड़ी संख्या में मौजूद रहे नेता। सुजालपुर में प्रसारित किया गया इंदौर के सीएनजी प्लांट के लोकार्पण का वर्चुअल कार्यक्रम। नगर परिषद ने बनाई व्यवस्था, नगर वासियों ने सुना उद्बोधन। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के महाप्रबंधक आलोक कुमार पहुंचे नैनपुर। रेल संचालन की बात पर पल्ला झाड़ते नजर आए महाप्रबंधक। रेलवे सब डिवीजन हॉस्पिटल का फीता काटकर किया शुभारंभ। अलीराजपुर में 2 दिन पहले तालाब में डूबे युवक का मिला शव। पुलिस के डर से तालाब में लगाई थी छलांग। परिजनों ने पुलिस पर लगाए आरोप। और रीवा निवासी लापता महिला की चित्रकूट में मिला शव। शरीर में गोली लगने के मिले निशान। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आइए बुलेटिन में खबरों का सिलसिला विस्तार से शुरू करते हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के सभाकक्ष में आज कांग्रेस जनों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के चलते उनके चित्र के ऊपर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर उनका पुण्य स्मरण किया। साथ ही आचार्य नरेंद्र देव और गोपाल कृष्ण गोखले की पुण्यतिथि पर भी उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं पूर्व मंत्री एवं विधायक पीसी शर्मा ने छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता और उनके पराक्रम का परिचय देते हुए कहा कि शिवाजी महाराज ने अपने साहस और वीरता से दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की 392वीं जयंती एवं युग पुरुष स्वामी नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव जी की पुण्यतिथि। आदरणीय युग पुरुष नरेंद्र देव जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज कांग्रेस कार्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि का कार्यक्रम किया गया। निश्चित रूप से आज के युग में इन सब चीज़ों की इसलिए आवश्यकता है कि जो नई पीढ़ी है हमारी, इन महापुरुषों के बलिदान से को आत्मसात करे। यही उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि होगी। छत्रपति शिवाजी महाराज की 392वीं जयंती राजधानी भोपाल में मनाई गई। इस मौके पर महाराष्ट्रीयन कुडबी पाटिल समाज के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा भी शामिल हुए। साथ ही समाज के लोग भी शिवाजी महाराज की जयंती कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे और इस दौरान शिवाजी महाराज की प्रतिमा के ऊपर माल्यार्पण करते हुए शिवाजी महाराज के जय जयकार के नारे भी लगाए गए। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि शिवाजी महाराज बहादुर योद्धा थे और मां के आदेशों को मानते थे, इसलिए नारा दिया जाता है, जय भवानी जय शिवाजी। जो अपनी मां के आदेशों पर और मां की सेवा करके ही ये हर तरह का प्रण करते थे और इसीलिए आज उनकी बहादुरी की वजह से युवा जो हैं मध्य प्रदेश और देश के युवा उनसे प्रेरणा लेते हैं और वो एक प्रेरणा स्रोत हैं। और इसीलिए आजादी के बाद कांग्रेस के संविधान में भी, कांग्रेस ने भी संविधान में, देश के संविधान में वो सब चीजें निहित की, अपने देश की रक्षा की जो शिवाजी महाराज करते थे। इसीलिए नारा लगता है, वो भवानी के पूजक थे कि जय भवानी जय शिवाजी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में स्थापित 550 मैट्रिक टन क्षमता के गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट के लोकार्पण का वर्चुअल कार्यक्रम सुजालपुर नगर पालिका परिषद ने आयोजित किया। इसमें मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार उपस्थित रहे। सुजालपुर नगर पालिका परिषद ने आयोजित इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण वेबकास्ट के माध्यम से भी किया, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए किसानों से गोबर खरीदकर इस योजना में समावेश करने की बात कही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म से मध्य प्रदेश सरकार की सराहना करते हुए देशवासियों को अपना उद्बोधन दिया। 100% अलग अलग करता है। इंदौर विंड फ्री, लिटर फ्री, डस्ट फ्री शहर के रूप में पूरे देश में उभर रहा है और इंदौर में जीरो वेस्ट कॉलोनी, जीरो वेस्ट इवेंट, जीरो वेस्ट मार्केट, जीरो वेस्ट वार्ड विकसित किए जा रहे हैं। खबर रीवा जिले से, जहां हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां भाटी गांव में रहने वाली महिला घर से सब्जी खरीदने निकली थी, लेकिन वो घर वापस नहीं लौटी और उसका शव गांव से 150 किलोमीटर दूर चित्रकूट के नया गांव थाना के मोहकमगढ़ हनुमान धारा में मिला है।
महिला की शिनाख्त सत्यभामा मिश्रा के रूप में हुई है। सत्यभामा पिछली सुबह से गायब थी। वहीं उनके शरीर में गोली लगने के निशान मिले हैं, जिसके चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल नया गांव थाना पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। अपने घर से 12 बजे के लगभग कल 12 बजे सब्जी के लिए रीवा आई हैं। उनका भाटी गांव है, लौवा सगरा के पास भाटी गांव है रीवा जिला में। और फिर रात में 11 बजे चित्रकूट से पुलिस द्वारा फ़ोन गया कि आपकी सिस्टर की लावारिस लाश पड़ी है, हनुमान धारा रोड में पड़ी थी लाश सर। क्या शंका लग रही है आप लोगों को? सर हमको शंका लग रही है उनका मर्डर हुआ है, उनके गोली लगी हुई है सर यहाँ से, और यहाँ ऐसे निशान बने हैं चेन टाइप के, यहीं से पूरा ब्लड निकला हुआ है। किसके ऊपर शंका है? अब सर ऐसा तो किसके ऊपर शंका हम बोल रहे हैं सर, वो पुलिस प्रशासन से यही हमारी मांग है, इसकी जांच कर। प्रधान आरक्षक लेखक बंसी जी के पास कि एक महिला की बॉडी मोकमगढ़ गेट के चौराहे के आगे हनुमानधारा रोड पर पड़ी है, जिसकी तस्दीक किया जो मृत अवस्था में पाई गई थी, और जिसका नाम पता करने पर उसका नाम सत्यभामा मिश्रा, पति का नाम अनूप मिश्रा, उम्र 39 वर्ष, निवासी भाटी ग्राम, थाना रायपुर करचोलियान, जिला रीवा की बताई गई थी। बाद अधिकारियों को सूचित कराकर सुबह PM कराया गया है। उसके बाद अन्य वैधानिक कार्रवाई पृथक से की जा रही है। एक महिला जो लापता थी और अब उसका शव मिला है। 2 दिनों के बाद ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है, जब पुलिस के पास ये मामला पहुंचा और अब जाके ये हत्या की गुत्थी निकली है। कहाँ एक लापता का केस था और हत्या का मामला बन गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सतना से संवाददाता जितेंद्र प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, ये पूरा का पूरा मामला लापता गायब होने से शुरू हुआ और हत्या में जाके खत्म हुआ है। आखिर पुलिस का क्या कुछ कहना है इसमें, जितेंद्र? जी, असल पर ये रीवा के लौवा सगरा के पास भाटी गांव पड़ता है। इनका नाम सत्यभामा मिश्रा है जी। ये दोपहर 12 बजे निकली थी घर से रीवा सब्जी लेने। हाँ, रीवा सब्जी लेने निकली। इसके बाद से ये देर रात तक नहीं आई। जब देर रात तक नहीं आई तो परिजनों ने इनकी तलाश शुरू की। फिर दूसरे दिन वही शुक्रवार को किसी ने चित्रकूट नया गांव थाना अंतर्गत मोहकमगढ़ हनुमान धारा के पास एक लाश सड़क किनारे पड़ी देखी। इसके बारे में जो है पुलिस को जानकारी दी गई। जब पुलिस आई, पुलिस ने मौका वारदात में शिनाख्त करी, छानबीन करी, तो वहां से उनको एक आधार कार्ड मिला। दूर पड़े बैग में एक आधार कार्ड मिला और कुछ प्रसाद के नारियल और ये सब मिला। इसके बाद शिनाख्त हो पाई कि ये रीवा के सत्यभामा मिश्रा है। जितेंद्र, इसमें गोली लगने की बात सामने आ रही है। पुरानी रंजिश को लेकर पुलिस ने सवाल जवाब किए होंगे, उसमें घर वालों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि गोली लगने की बात है, मतलब सोची समझी साजिश कहीं ना कहीं सामने आती है इसमें। घर वाले, हालांकि दुश्मनी तो किसी से नहीं थी, लेकिन घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि हत्या की गई है। क्योंकि दुश्मनी नहीं थी और हत्या करने का आरोप घर वाले लगा रहे हैं, तो पुलिस भी उसी दिशा पे छानबीन कर रही, जांच कर रही है। और पुलिस रीवा से लेकर चित्रकूट तक जितने भी CCTV कैमरे हैं जी, सिमरिया रोड वाले और सतना रोड वाले, चित्रकूट तक जहां भी पूरे को लगभग खंगाल रही है। पुलिस को भी आशंका है कि कहीं न कहीं हत्या का मामला है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पोस्टमार्टम के बाद एक बुलेट भी निकली है जी। शरीर से एक गोली की बुलेट भी निकली है। तो इससे जाहिर है कि कहीं ना कहीं हत्या की गई है। बिल्कुल बिल्कुल। दुश्मनी की वजह से है या किस वजह से हत्या की गई, जरूर वो उसकी पुलिस तफ्तीश कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र प्रताप सिंह। हमारे संवाददाता सतना से सीधे बता रहे थे कि एक हत्या की गुत्थी, जहां एक महिला लापता थी, अब उसका शव मिला है, गोली लगी हुई है। परिवारजन हत्या की बात कह रहे हैं, पुलिस तफ्तीश कर रही है। क्या कुछ ये मामला पहुंचता है, हम आपको इसके बारे में जरूर बताएंगे। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वृंदावन के आनंद धाम ट्रस्ट के सदगुरु रितेश्वर महाराज इन दिनों छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, जहां उनका कुछ समय के लिए सूरजपुर जाना हुआ और इस दौरान उनसे आशीर्वाद लेने सनातन धर्म के सभी लोग, इसके साथ ही राजनीतिक दलों के लोग भी पहुंचे। वहीं मीडिया से बात करते हुए हिजाब विवाद पर कहा कि देश में जब एक देश एक कानून की बात चल रही है, तो फिर उनके लिए ड्रेस के लिए अलग कानून क्यों? ड्रेस के लिए अलग कानून की मांग करना गलत है। वहीं राम राज्य पर कहा कि मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य और अविलंब न्याय,
ये तीनों चीजें लागू हो जाए तब राम राज्य माना जाएगा। और इन तीनों सेवाओं को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से आह्वान किया है और कहा है कि ऐसा करने वाला देश का पहला प्रदेश यदि छत्तीसगढ़ बन जाए और यही बातें पाकिस्तान में आ जाए तो वहां भी राम राज्य आ जाएगा। देखिए, वो मामला जिस प्रदेश का है, और मैं एक ही चीज मानता हूं कि एक देश एक कानून होना चाहिए। अपने समय में तो वो संविधान चलाने लगते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि हमारा धर्म का ये कानून है। या तो संविधान से देश चला लो, या फिर अपने धार्मिक कानून से चला लो, शरीयत से चला लो, कि हम फिर अपने हिंदुत्व से चला लें, हम सनातन परंपरा से चला लें, या तो फिर संविधान के अनुसार स्कूलों को, शिक्षा स्थलों को ये इजाजत देनी चाहिए कि वो कौन सा ड्रेस अलाउ करते हैं। एक देश में अनेक कानून नहीं होने चाहिए। अनेक कानून होने के कारण कश्मीर इतने वर्षों तक भुगतता रहा। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी विदिशा जिला मुख्यालय से मात्र 25 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम चाटोली के ग्रामीण पिछले 5 सालों से अंधेरे में जी रहे हैं। यहाँ के ग्रामीण बिजली विभाग की मनमानी से परेशान हैं। ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत की है। वहीं विधायक शशांक भार्गव ने भी परेशानी से जूझ रहे ग्रामीणों की समस्या का निराकरण करने की बात कही, लेकिन उससे भी कोई हल नहीं निकला। इस बात पर जब विधायक से बात की गई तो उनका कहना था कि बिजली विभाग अपनी मनमानी कर रहा है। इस बात को वे विधानसभा तक लेकर जाएंगे। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हमारी आवाज को सुनो। वहाँ जो डीपी जली थी हरिजन मोहल्ले की और 100 की डीपी, वो 10% जमा होने के बाद अपन ने तुरंत उसे रखवा दी। एक डीपी जो गुम हो गई है उसके बारे में डी और ऐसी जानकारी मिला रहे हैं, क्योंकि अंधेर नगरी चौपट राजा है, पिछले 5 साल से ये उतार के ले आए, इनके पास एंट्री नहीं है उसकी। अब ये कई दिनों से कह रहे हैं अधिकारीगण के देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन किसी गरीब आदमी को अगर डीपी लगवाना हो तो ये मध्य प्रदेश विद्युत मंडल इस तरह से परेशान करता है कि उसे चक्कर लगवा के उसकी डीपी खत्म हो जाती है। ये 5, 6 साल, 8 साल पहले बकाया राशि पर कंपनी द्वारा उतार के जमा कर दी गई थी जी। फिर लोगों ने बिल जमा नहीं किए थे, दूसरी जगह से जलाते रहे। इसके बाद में अभी जब अन्य डीपियाँ जली, जब उन्होंने कुछ बिल जमा किए हैं, अब उसकी डीपी की मांग कर रहे हैं जी। तो यदि वो जमा करके और पूरा निरीक्षण करके उसकी पूरे जमा की पूरी जांच हो रही है, वापस कहाँ जमा हुई, उसके बदले में वो कहाँ गई है, तो तब जांच करके उनको दी जाए। अलीराजपुर के रणजीतगढ़ स्थित तालाब में छलांग लगाने वाले युवक का 2 दिन बाद शव मिला है, जिसके बाद परिजनों ने थाने में युवक का शव रखकर घेराव किया और कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने युवक पर फायरिंग की थी, जिसके डर से युवक ने तालाब में छलांग लगाई थी। 2 दिन बाद गोताखोरों के ढूंढने के बाद शव बरामद किया गया है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये रंजीतगढ़ गांव का मुकेश 2-3 दिन पहले ट्रैक्टर लेके अपने जो कि पंचायत के काम चल रहे थे कुओं में, उसकी रेत लेके आ रहा था घर पे। तभी बाग पुलिस करीब 5-6 लोग आके उसे दौड़ा कर करीब 1-1.5 किलोमीटर तक दौड़ा के, जो कि वहाँ एक बहुत बड़ा डैम है, तालाब, उसमें कूदा दिया और 2-3 नाले पार करके तीसरा नाला में पार करके वहाँ पे हवा फायरिंग की या गोली लगी, अभी पीएम के बाद मालूम पड़ेगा, लेकिन 2-3 फायर करी। करीब 48 घंटे हो चुके हैं, तो डेड बॉडी आज मिली। और इसमें हम ये मांग कर रहे कि जो दोषी पुलिस वाले उनके खिलाफ 302 का मुकदमा कायम हो और तत्काल निलंबित किया जाए। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के महाप्रबंधक आलोक कुमार नैनपुर पहुंचे, जहां आलोक कुमार ने जारी प्रोटोकॉल समय से 2 घंटे लेट पहुंचे हैं और नैनपुर पहुंचते ही सबसे पहले नैनपुर स्टेशन में क्रू लॉबी का निरीक्षण किया। उसके बाद रनिंग रूम, जीआरपी ऑफिस, डॉग स्क्वाड रूम और रेलवे सब डिवीजन हॉस्पिटल का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस बीच उनसे मिलने पहुंचे नगर के जनप्रतिनिधि, मंडला के विधायक और विभिन्न संगठन के पदाधिकारी वहां पहुंचे हैं, लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्होंने जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज कर दिया और पहले रेलवे के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। वहीं जब नैनपुर से मंडला, बालाघाट, जबलपुर से ट्रेन चलाने की बात कही गई तो महाप्रबंधक आलोक कुमार ने ट्रेन चलाने की बातों को लेकर हाथ खड़े कर दिए।
ब्रॉड गेज रेल संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप सिंह ने बताया कि ये सब इस क्षेत्र के रेलवे का निजीकरण करने का विचार नजर आता है, जिससे लगातार क्षेत्र की मांगों को अनसुना किया जा रहा है। रेलवे ने जो यहाँ पर बहुत बड़ा जंक्शन था नैरो गेज का, इसमें बड़ी धनराशि पे इसको गेज परिवर्तित करा है। जबलपुर से लेके गोंदिया और आगे बलारशाह, और इधर नैनपुर से आपका काम चल रहा है अभी छिंदवाड़ा की तरफ। कुछ गेज कन्वर्जन का जैसे मैंने काम बताया, चौरा भोमा चौराई, ये सब काम अभी बाकी है। बट इसमें एक बात निश्चित है कि रेल मंत्रालय ने यहाँ पर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तारीख खत्म हुए लगभग 2 सप्ताह से अधिक हो चुका है। बावजूद इसके एक ऐसा धान खरीदी केंद्र देखा गया जहां रात को अवैध तरीके से धान खपाने की कोशिश की जा रही थी। दरअसल सरगुजा जिले के बटई केला महेशपुर केंद्र में बीती रात ग्रामीणों ने धान से भरा 3 पिकअप वाहन पकड़ा। साथ ही सबूत के तौर पर घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और तत्काल रूप से मामले की जानकारी प्रशासन को दी। इसके बाद भाजपा प्रदेश किसान मोर्चा के सह कोषाध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने धान खरीदी केंद्रों के प्रबंधक पर कार्रवाई की मांग की है, जिस पर एसडीएम ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। महेशपुर बटई कला धान खरीदी केंद्र है, जिसमें रात को 12 बजे 11 और 12 के बीच में 3 पिकअप के द्वारा धान खाली किया जा रहा था। युवा समिति के द्वारा एक लड़के ने देखा, उससे हम लोग को सूचना दिया। सूचना के आधार पर हम लोग जाके देखे तो 3 पिकअप धान आकर खाली हो रहा था, जिससे पूछताछ करने पर बताया कि नहीं, बचा हुआ माल है उसको आ रहा है। तो हम लोग का कहना यह था युवा समिति का, अगर रात को धान कैसे खाली हो रहा है, अगर दिन खाली देना ही है तो दिन में खाली करना चाहिए। ये कर हम लोग आपत्ति जताए हैं। ये बटई किला महेशपुर धान खरीदी केंद्र, इसमें 11 बजे सर रात में गाड़ी खाली हो रहा था। क्या गाड़ी? ये 3 पिकअप था सर। क्या हो रहा था? उसमें खाली हो रहा था। और जब हम लोग 10 बोरा के लिए देने के लिए धान दिए तो हम लोग का नहीं लिया सर, क्या कि ये 7 तारीख को बंद हो चुका है सर। तो क्या हो रहा था वहाँ पे? खाली हो रहा था। क्या खाली हो रहा था? धान खाली हो रहा था 3 पिकअप। बाद बाकी वीडियो है सर मेरे पास। तो वहाँ पे अभी एसडीएम पास शिकायत करने आए थे, क्या उन्होंने कहा? आश्वासन दिए हैं कि कार्रवाई करेंगे। नहीं, धान खरीदी का समय तो पर्याप्त हो चुका था, खत्म हो गया। हम लोग पूरे प्रदेश भर में इसलिए आंदोलन किए, भैया किसानों को धान खरीदो कर दो। और धान खरीदी के बाद तो अगर पिकअप में धान उतर रहा है तो मतलब कहीं न कहीं कोई बड़े नेता के संरक्षण में उतर रहा है, और पक्का वो धान किसी न किसी व्यापारी का पाएगा या कोचिया का होगा, किसान का तो होगा नहीं। तो क्या उचित है, क्या अभी धान उतरना चाहिए क्या? बिल्कुल अनुचित है, इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बतौली के युवा समिति के कुछ युवक आए थे हमारे पास, जिन्होंने ये शिकायत दी है कि बटई केला धान खरीदी समिति जो है वहाँ पे रात को कुछ गाड़ियाँ आई थी जिनसे धान जो है वो वहाँ पे उतारा जा रहा था। तो उसी के लिए उन्होंने आवेदन दिया है, शिकायत की है, उसमें हम जांच करवाएंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला खबर भारत में लगातार जारी है। आप देखते रहिए खबर भारत।